हेलो एवरीबॉडी। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया देखने से पहले हम देखेंगे कि सर्कल क्या होता है और हम कितने तरीके से सर्कल को डिवाइड कर सकते हैं, कितने तरीके से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कल का। सबसे पहले अगर मैं सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन पूछूं सर्कल की तो क्या होगी। तो देखो, आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं 2D प्लेन। 2D क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस होने की वजह से इसको हम 2D प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, आप कहीं पे भी इन पे पॉइंट लगा सकते हो। लेकिन जो सर्कल होता है वो कैसे बनता है? सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल का मतलब होता है कि मैं ऐसे पॉइंट्स को मिला दूं, ऐसे पॉइंट्स को मिला के एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस तरीके से पॉइंट्स को मिला दूं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं किसी भी सर्कल में। ठीक है, सर्कल के जो पैरामीटर होता है उस पर इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, हम सबको पता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि और किस तरीके से सर्कल को समझा जा सकता है। तो आपको पता है कि सबसे पहला जो पॉलीगन होता है ये आपकी कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इस तरीके से तीन स्ट्रेट लाइन को मिला देता हूँ, ये लाइन सेगमेंट है तीन, तो ये बनता है ट्रायंगल। और अगर चार को मिला देता हूँ तो बनता है आपका यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल। फिर पांच को मिला देता हूँ तो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरीके से चलता जाता है, चलता जाता है। तो मैं आपसे पूछूं कि लास्ट का पॉलीगन क्या होगा, फाइनल पॉलीगन। जो फाइनल पॉलीगन होगा उसमें इंफिनिटी नंबर ऑफ द साइड्स होंगे और इंफिनिटी नंबर ऑफ द वर्टिसेस होंगे। ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये कॉर्नर्स होते हैं, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। तो इंफिनिटी नंबर होंगे, तो जो सर्कल होता है वो अपने आप में एक फाइनल पॉलीगन भी बोला जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। सर्कल का जो सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन जो हो सकती है वो यही हो सकती है कि सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। पहला तो ये हो गया। दूसरा, सर्कल इज अ फाइनल पॉलीगन। मतलब पहला पॉलीगन आपने ट्रायंगल देखा, दूसरा पॉलीगन आपने क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरीके से चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। तो मल्टीपल आपकी यहाँ पे क्या आएंगी, मल्टीपल साइड्स आएंगी, मल्टीपल वर्टिसेस आएंगे। तो उस वाली चीज को हम सर्कल बोल देंगे, क्योंकि सर्कल के अंदर इन्फिनिटी नंबर ऑफ द साइड्स होती हैं और इन्फिनिटी नंबर ऑफ द वर्टिसेस होते हैं। ज्यादा होने की वजह से हम इनको स्ट्रेट नहीं दिखा पाते। दिस इज द लुक लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्टिसेस। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो सर्कल को इस तरीके से समझ सकते हैं। और जितने भी वर्टिसेस होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये बड़ी खास बात होती है। और जिस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, सेंटर। और जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को हम रेडियस बोल देते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। ये बेसिक नॉलेज है सर्कल के बारे में। तो मैंने ये बुकिश लैंग्वेज में लिख दिया है कि ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस। वही बात है जो मैंने आपको समझाई, उसको मैंने बुकिश लैंग्वेज में लिख दी। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। सर्कल कुछ इस तरीके का दिखता है। ये फाइनल पॉलीगन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी की ये फाइनल पॉलीगन है। फाइनल पॉलीगन क्यों है? क्योंकि इन्फिनिटी नंबर ऑफ साइड्स होती है और इन्फिनिटी नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं यहाँ पे। और जो बीच वाला पॉइंट है जो कि इन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, उस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। आई होप आपको पता होगा। और जिस डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ इसको रेडियस बोलते हैं। और रेडियस का अगर मैं दोनों तरफ एक्सटेंड कर दूं, रेडियस को दोनों तरफ अगर मैं इस तरीके से रेडियस को एक्सटेंड कर देता हूँ, ये आपके रेडियस, और सेम अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींच देता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द डायमीटर। वी ऑल नो दैट द डायमीटर इज नथिंग बट द डबल ऑफ द रेडियस। रेडियस का दुगना हम डायमीटर। तो ये आपको समझना है। अगर आपको फटाफट फटाफट रिवाइज करना है इस लेक्चर को, तो आप 1.5 या 1.25x पे इसको चला सकते हो। इससे आप 2-3 बार देख पाओगे वीडियो को और अच्छे से समझ पाओगे। आपको सिर्फ सुनना है और समझते जाना है क्वेश्चंस को। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल सॉल्व इन दिस लेक्चर। तो चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम पैरामीटर और एरिया की ही बात करेंगे। तो सर्कल को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में जितने तरीके से सर्कल टूट सकता है उतने तरीके से इसको तोड़ के देखेंगे। सबसे पहले पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल की बात कर लेते हैं। सर्कल ये रहा। इसकी अगर मैं पैरामीटर की बात करूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस भी बोल देते हैं। सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी जो ये लेंथ आपको दिखाई दे रही है, आउटर लेंथ, दिस आउटर लेंथ, दिस आउटर लेंथ, ये कितनी लेंथ है, इस लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। और एरिया मतलब जो आपकी सर्कमफ्रेंस है उसके बीच में आने वाला ये जो पार्ट है का एरिया कितना है। तो जो सर्कमफ्रेंस होता है, जिसको हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं, पी जो होता है वो क्या होता है, पैरामीटर इज नथिंग बट द 2 पाई और आर। आर इज नथिंग बट the radius, the distance between the center and the point
ऑन अ सर्कमफेरेंस। इसको हम रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका पैरामीटर हो गया, क्लियर, जिसको सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। नाउ वी विल गो विद द एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो सर्कमफेरेंस जिसको पैरामीटर बोला है और एरिया पाई आर स्क्वायर, ये दोनों चीजें आपको सर्कल के बारे में, दिस इजीएस्ट थिंग। अब हम इसके अंदर वेरिएशंस देखेंगे, क्योंकि सर्कल डिवाइड हो सकता है, टूट सकता है, हाफ हो सकता है, 1/4 हो सकता है। उस केस में इसका पैरामीटर और एरिया कैसे निकाल। सेकंड केस पे चलते हैं, एरिया ऑफ अ पैरामीटर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का चलते हैं, पहले एरिया और पैरामीटर निकाल। देखो, पैरामीटर का मतलब होता है कि किसी भी 2D डायग्राम का, किसी भी 2D डायग्राम का आउटर मोस्ट जो भी पार्ट है उसकी लेंथ कितनी होती है। आउटर मोस्ट लेंथ का मतलब है यहां से लेके, लेट मी गिव अ पॉइंट ए, इसको ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको बी पॉइंट दे देता हूँ, ए से बी तक की लेंथ, और इसको मैं सी पॉइंट दे देता हूँ, और फिर बी से सी और सी और ए, मतलब लेंथ ऑफ आउटर मोस्ट, मतलब पहले ए से बी की लेंथ देखेंगे, फिर बी से सी और ए की लेंथ देखेंगे, मतलब ये कर्व वाले पार्ट की लेंथ और ये स्ट्रेट वाले पाथ की लेंथ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में यहाँ पे सर्कमफेरेंस या फिर पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें ही मैक्सिमम कंफ्यूजन होती है। हम क्या करते हैं, 2πr का आधा कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर की बात करूंगा सेमी सर्कल के केस में, तो ये होगा 2πr, जो सर्कल था उसके कर्व का, उस पूरा जो सर्कल होता है उसका होता है 2πr, लेकिन यहाँ पे कर्व कितना है, हाफ ऑफ द कर्व। 2πr का हाफ कितना हो जाएगा, पाई आर। तो ये जो कर्व वाला पार्ट है, दिस पार्ट, दिस लेंथ बी सी ए, दिस लेंथ इज नथिंग बट द पाई आर। बट जो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लेंथ है, विच इज ए बी, विच इज नथिंग बट द 2r, दिस विल बी 2 रेडियस, 2 टाइम ऑफ द रेडियस, विच इज ऑल्सो नोन एज द डायमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r, और चाहो तो इसमें आप r को क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, r विल बी टेकन एज कॉमन हियर, और जो होगा वो यहाँ पे पाई प्लस में 2 होगा। तो दिस विल बी योर पैरामीटर, और यू कैन से द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2D डायग्राम, जो 2D में आपको दिया हुआ है उसका सर्कमफेरेंस। नाउ वी विल गो फॉर द एरिया। एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए मैं आपको बताऊं, एरिया तो वही है ना, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और मैंने आधा कर दिया तो पाई आर स्क्वायर का हाफ। तो एरिया विल बी नथिंग बट द पाई आर स्क्वायर का हाफ। तो ये आपका एरिया होगा और ये आपका पैरामीटर होगा, दिस विल बी पैरामीटर। तो पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ही कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे याद रखना है पैरामीटर क्यों मैंने पाई आर प्लस में 2r किया। 2r इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द कंप्लीट ए टू बी, जो कि आपका रेडियस का दुगना होता है, डाया होता है। कई बार हम इसको पाई आर प्लस में डाया भी बोल देते हैं। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इज नथिंग बट द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब एक पूरा सर्कल था उसका 1/4 कर दिया, मतलब 1/4 कर दिया। तो जो ये इसका सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, पॉज द वीडियो, सॉल्व करो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो इसका सर्कमफ्रेंस, जिसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं, वो क्या होगा। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो सर्कमफ्रेंस होता है वो किसी भी 2D, मतलब जो आपको डायग्राम दिया हुआ है उसकी आउटर मोस्ट लेंथ, जो आउटर लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है यहाँ से लेके कंप्लीट वापस घूम के आप चलते चलते वापस इस पॉइंट पे आ जाओ। तो मैं पॉइंट दे देता हूँ ए, आप ए से चलो बी पे, और बी से चलो वापस आप सी पे, ए से बी, बी से सी और सी से ए। जितनी आपने लेंथ ट्रेवल की, आप चलते हुए जाओगे, जितनी आपने लेंथ ट्रेवल की, दैट लेंथ इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस और द पैरामीटर। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पैरामीटर होने वाला है वो कितना होने वाला है। पॉज द वीडियो, राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपने लिखा होगा। तो यहाँ पे जो पैरामीटर होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज आर, दिस इज आर, तो 2r, तो ये दोनों हो गए। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2r सबसे पहले, प्लस में जो आपका कर्व वाला पार्ट है वो पूरे सर्कल का कितना है, 1/4 पार्ट। तो यहाँ पे 2πr का 1/4 कर देंगे, दे विल बी यू फाइन पाई आर अपॉन में 2। तो जो पैरामीटर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2r, 2 टाइम ऑफ द रेडियस, प्लस में यहाँ पे पाई आर अपॉन में 2। इस तरीके से आपको पता चल गया कि ये आपका पैरामीटर हो गया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। क्लियर, इतनी बात समझ में। अब हम चलते हैं इसके एरिया पे। तो एरिया तो वही रहेगा, एरिया है पाई आर स्क्वायर पूरे का, लेकिन ये 1/4 पार्ट है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, दिस विल बी योर एरिया फॉर क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द पैरामीटर एंड द एरिया। आई होप इतना क्लियर हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन टिल नाउ। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ द रिंग।
सबसे पहले आपको रिंग समझना है कि रिंग होता क्या है। देखो रिंग कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। बनता कैसे है? अगर मैं दो आपको सर्कल बना दूं जो कि कंसेंट्रिक्स हो, कंसेंट्रिक्स मतलब दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही हो, मतलब बड़े वाले का भी सेंटर वही हो और छोटे वाले का भी सेंटर यही हो। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, उसके अंदर सेम सेंटर को मान के यहाँ से यहाँ तक एक मैंने ये रेडियस ली स्मॉल आर, और दूसरा बनाया जिसकी रेडियस कैपिटल आर। लेट मी चेंज कलर फॉर यू हेयर। यहाँ पे मैंने कैपिटल आर, ये आपका कैपिटल आर। अब इन दोनों को एक जगह रख दिया, या बोल दो कि बड़े वाले में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, तो जो फिगर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका रिंग। अब यहाँ पे जो पैरामीटर होगा वो तो बड़े वाले सर्कल का, क्योंकि मैंने बोला ना पैरामीटर इज नथिंग बट आउटर जो लेंथ होती है, आउटर लेंथ यहाँ पे क्या है, दिस लेंथ इज द आउटर लेंथ, दिस लेंथ इज आउटर लेंथ। आपको अंदर वाले से मतलब ही नहीं है। आउटर जो फिगर का जो आउटर लेंथ होता है वही उसका पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस। क्लियर? तो यहाँ पे बड़े वाले का जो बड़े वाले का सर्कमफ्रेंस होगा वही इसका पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे हम इसका पैरामीटर क्या लिख सकते हैं, पैरामीटर विल बी नथिंग बट द 2 पाई, लेकिन कैपिटल आर बड़े वाले का रेडियस। अब एरिया की बात आती है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। एरिया कैसे निकालेंगे? बड़े वाले का एरिया, बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर देंगे तो रिंग का एरिया बचेगा। कैसे? देखो ध्यान, ये बड़े वाले का एरिया था, इसमें से माइनस कर दूंगा छोटे वाले का एरिया, तो मेरे पास जो एरिया बचेगा व्हाइट कलर में वो रिंग का एरिया बचेगा। बड़े वाले का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बड़े वाले का एरिया माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर छोटे वाले का एरिया। इसमें से आप पाई कॉमन ले सकते हो, कैपिटल आर माइनस, तो दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग। जब रिंग का कोई केस आ जाए इसको यूज करना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। आई होप लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे एरिया एंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर। सबसे पहले आपको सेक्टर समझना है कि भाई सेक्टर होता है क्या। एक पूरा का पूरा आपके पास में क्या है, सर्कल है। ये आपका सर्कल था। इस सर्कल के अंदर अगर मैं इस तरीके से कोई भी एक रेडियस लूँ, यहाँ पे आपका सेंटर होगा, ये एक आपकी आर रेडियस, ये भी आर रेडियस, किसी थीटा एंगल पे कोई भी एंगल हो सकता है 30, 40, 50, किसी एंगल पे अगर इस तरीके से डिवाइड करती हैं, काटती हैं, इस तरीके से आप बोल दो कि ये केक है, आपने एक पार्ट काट लिया सेंटर से, तो ये जो पार्ट होगा दिस पार्ट इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर, और जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर, दिस इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर। मतलब सेंटर से अगर आप एक्सटेंड करते हो दो रेडियस, तो वो दो अलग अलग सर्कल के पार्ट में डिवाइड होंगे। दोज पार्ट आर नोन एज द सेक्टर्स। एक जो छोटा वाला हिस्सा होगा उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाला हिस्सा होगा उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। और किसी ना किसी एंगल पे वो एक्सटेंड करेगा, किसी ना किसी एंगल पे ये डिवाइड होगा इस तरीके से। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द माइनर और मेजर सेक्टर। ये आपको याद रखना है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब इस केस के अंदर अगर मुझे यहाँ पे बात करनी है एरिया की, तो देखो एरिया कैसे निकलेगा, इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया निकाल। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने की है, तो एरिया निकलेगा वो इस तरीके से, ग्रीन वाले की बात कर रहा हूँ। एरिया विल बी एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। जो छोटे वाले का जो एरिया है इसका एरिया निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, बीच में जो पूरा पूरा एंगल बनेगा, जो बीच में पूरा का पूरा जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा वो होगा 360 डिग्री का। कितने का होगा, 360 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे किसी ना किसी थीटा से एक्सटेंड हुआ है, तो यहाँ पे जो एंगल का रेशियो आएगा वो आएगा थीटा बाय 360 इंटू पूरे का एरिया कितना होता है पूरे सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर मेजर का निकालना है तो पूरे सर्कल में से माइनर का माइनस, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। नहीं तो आप थीटा की वैल्यू को 360 में से माइनस करके ऊपर वाले मेजर वाले की आप एंगल निकाल सकते हो। आई नो आपका कंफ्यूजन हो गया, अभी समझा देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा कि कोई ना कोई एक थीटा होगा, और लेकिन जो मेजर वाले का जो थीटा होगा वो कितना होगा, वो होगा 360 माइनस थीटा। समझ पा रहे हो, पूरा 360 था, और मेजर वाले का अगर थीटा निकालूंगा तो जो स्मॉल वाले का थीटा है उसको माइनस कर दूंगा 360 में, जो मेजर वाले का थीटा निकल के आ जाएगा। 360 अपॉन थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करोगे तो येलो वाले पार्ट का एरिया निकल। तो सेक्टर होता क्या है, सेक्टर इज नथिंग बट जब आप पूरे सर्कल में से जब आप सेंटर से एक्सटेंड कर देते हो रेडियस को किसी एंगल थीटा पे, किसी एंगल थीटा पे ही तो होगी,
कि किसी एंगल थीटा पे, इसको सुन के डरना नहीं है भाई। अब जब काटोगे तो कोई ना कोई एंगल बनेगा। अब जो एंगल बनेगा वो 360 के कंपेयर में कितना एंगल है, उससे ही यहाँ पे आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई, उस रेशियो से ही मल्टीप्लाई किया है किसको, पूरे एरिया को। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो निकल के आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। मेजर का कैसे निकालेंगे, पूरा एरिया, पूरा थीटा कितना था 360, आपने क्या किया 360 माइनस थीटा, तो जो मेजर वाले का एंगल था वो निकल के आ गया, को ही आपने यहाँ पे रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाई पाई आर स्क्वायर से। दैट्स इट, नथिंग, बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना। अब बात कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकाल, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, यहां से लेके और ये वाली जो लेंथ ऑफ द आर्क होती है, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द आर्क। इसको स्मॉल एल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक की, तो हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क, तो यहाँ पे इसको एल से रिप्रेजेंट करो। पूरी जो सर्कमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये वाली लेंथ। तो ये कितनी है, ये पूरी जो लेंथ होती है वो 360 डिग्री के लिए होती है। लेकिन जो स्मॉल एल है वो है आपकी इस थीटा के लिए, ये जो थीटा बना हुआ है, फॉर दिस थीटा ओनली, फॉर दिस थीटा ओनली, ओके। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा अपॉन 360। तो पूरी जो लेंथ होती है वो होती है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्मॉल एल निकाल लिए, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर, कितने टाइम, थीटा का रेशियो 360। तो एरिया जो होगा किसी भी सेक्टर का, माइनर सेक्टर का, वो होगा थीटा अपॉन 360, और पूरा का एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इट्स काइंड ऑफ रेशियो ऑफ द माइन, पूरे सर्कल में से जितना पार्ट आपको निकालना है। और जो लेंथ ऑफ द आर्क होगी वो होगी आपकी, पूरा जो लेंथ है 2 पाई आर, उसमें से आपको थीटा अपॉन 360 कर देना है। So this will be the area, this will be the circumference of the sector. Clear? Let's move further, आगे चलते हैं। Area and the perimeter of the segment। सबसे पहले आपको समझना है कि सेगमेंट क्या होता है। देखो, सेगमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सर्कल है, हमने एक सेक्टर निकाला था। सेक्टर कैसे निकलता है, आपके रेडियस, ये आपका रेडियस आर, ये इतना ही रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा आर। क्लियर, ये दोनों रेडियस हो गए। अब रेडियस के बाद में अगर मैं यहाँ पे रेडियस टच कर रहा है, वहां से कोड को एक्सटेंड कर देता हूँ, ये इस तरीके से कोड को एक्सटेंड, तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेगमेंट। और जो छोटा वाला सेगमेंट होता है वो होता है माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाला व्हाइट कलर का बच गया जो एरिया ऑफ, जो आपके सर्कल में आ रहा है, वो होता है मेजर सेगमेंट। क्लियर। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल, आप क्या करोगे, सेक्टर के एरिया में से ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, लेट मी शेड दिस विद अदर कलर, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल को, पूरा क्या है, पूरा है सेक्टर। इस सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट के लिए, एरिया ऑफ द सेक्टर, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, तो आप ओ ए बी बोल सकते हैं, एंड राइट इट, दिस इज ओ ए बी। कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी। कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी। तो ये आपको याद रखना है, ओ ए बी ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए बी, ये मैंने इस फिगर से आपको रिलेट करके बताया। तो पूरे सेक्टर के एरिया में से दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट योर सेक्टर, इसमें से ट्रायंगल को हटा दो तो नीचे वाला जो हिस्सा बचेगा, विच इज नोन एज द सेगमेंट। अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर की बात करूँ, पैरामीटर इज नथिंग बट दिस सेगमेंट का जो पैरामीटर है वो वही है जो आपका लेंथ ऑफ द आर्क था। लेंथ ऑफ द आर्क नथिंग बट द, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। क्लियर। तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए वही स्मॉल एल, और जिस थीटा एंगल से ये आपका कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पे कोई ना कोई थीटा एंगल होगा, तो यहाँ पे आप लगा दोगे थीटा अपॉन 360 इंटू जो आपका 2 पाई आर, पूरी लेंथ 2 पाई आर। I hope you got the point. Length of the arc is nothing but the theta upon 360 into 2 pi r. 2 pi r is nothing but the complete circumference. और एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दिस विल बी द सेगमेंट का लेंथ और सेगमेंट का एरिया। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गई, कंप्लीट फॉर्मूलाज हो गए। नाउ वी विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है
द रेडियाई मतलब रेडियस ऑफ टू ट्रायंगल, एक का रेडियस है आपका 19 सेंटीमीटर, एक का है 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बड़े वाले का 19 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैव द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ, ये इस पे ध्यान रखना, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। सबसे पहले इन दोनों का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे, फिर जो निकल के आएगा वो जो प्लस करने पे निकल के आएगा, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड करने पे निकल के आएगा, वो बोला है कि सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोथ, दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड करने पे एक नंबर निकल के आएगा, वो नंबर होगा वो इन दोनों से भी बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस, और उसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लिया, उसको हम ऐड कर दें। ऐड करने के बाद में फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर आता है, और आपको पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और वो जो नंबर आता है वो 2πr के एक बराबर में लिख देंगे। और फिर आपको पता है कि जो 2 और पाई होता है वो होता है आपका कांस्टेंट वैल्यू, और जो नंबर होता है वो भी कांस्टेंट वैल्यू, फिर हमको रेडियस निकल आ जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी द मेथड टू फाइंड द रेडियस। कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका रेडियस लिख लेता हूँ। इसकी रेडियस कितनी दी हुई है? इसकी बड़े वाले की रेडियस दी हुई है 19 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की दी हुई है 9 सेंटीमीटर। क्लियर? दिस इज 9 सेंटीमीटर। क्लियर? अब मैं यहाँ पे फटाफट कर देता हूँ, आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट वाले, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। क्लियर? तो फॉर ए के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए के लिए यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैव द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ बोथ सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकलता है? सर्कमफ्रेंस पैरामीटर, तो C इज इक्वल टू 2πr, सबको पता है ये होता है। और यहाँ पे 2 इंटू पाई को एज इट इज रख लेता हूँ, इंटू रेडियस क्या होगा यहाँ पे 9, रेडियस ही दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे 9 आ गया। इसका सर्कमफ्रेंस, ए का सर्कमफ्रेंस आ गया, तो और कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 9 टू जा 18 पाई। आप बोलोगे पाई में क्यों रख रहे हो, पाई की वैल्यू रख दो, क्योंकि अभी आगे कैलकुलेट करना है, उसके लिए ईजी रहेगा। दूसरे वाले का फॉर बी, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर सर्कल बी के लिए क्या करना है? देखो, सर्कल बी के लिए यहाँ पे आपको वही लगाना, सर्कमफ्रेंस 2πr, 2π कैपिटल आर लिख लेता हूँ, और सर्कमफ्रेंस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 19 है, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने पे 38 आता है। यहाँ पे आता है आपका सर्कमफ्रेंस 38 पाई। क्लियर? यहाँ पे आ गया 38। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। उन्होंने बोला है कि सम करना है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ऐड करना है, दोनों को प्लस कर देना है, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो न्यू वाले का जो सर्कमफ्रेंस आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सी ऑफ न्यू सर्कल विल बी, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल विल बी 38 पाई प्लस में यहाँ पे कितना है 18 पाई। उन्होंने बोला जो सर्कमफ्रेंस आएगा उन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम होगा, कर दिया सम। अब सम करने के बाद में यहाँ पे आपको पता है कि उन्होंने पूछा रेडियस बताओ, जो बड़ा वाला सर्कल की बात हो रही है, सर आपको यहाँ पे रेडियस बताना, तो आप यहाँ पे बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 38 प्लस में 18 करता हूँ तो कितना आता है 56। दोनों को ऐड करने पे सी जो आता है वो निकल के आता है, न्यू वाले का जो सी निकल के आता है वो आता है यहाँ पे 56 पाई। ठीक है, दोनों का एडिशन। अब आपको रेडियस निकालना है, सर्कमफ्रेंस तो निकल गया बड़े वाले का, एक बहुत बड़ा सर्कल बन गया ये। अब आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया 56 पाई। अब आप बोलोगे पाई की वैल्यू नहीं क्यों किया? हमको क्या निकालना है? तो सिर्फ ये रेडियस निकालना। अब हमने रेडियस को इधर रखा, बाकी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएंगे। 56 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यहाँ पे रेडियस निकल के आ गया 28 सेंटीमीटर में है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर में है आपका, ये रेडियस आ गया बड़े वाले सर्कल। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द व्हील ऑफ अ कार, द व्हील ऑफ अ कार, एक कार है जिसका व्हील है, पहिया है, आर ऑफ द डायमीटर, इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब सेंटर से लेके आउटर मोस्ट यहाँ तक का पूरी की पूरी जो
डायमीटर वो 80 सेंटीमीटर है ईच, मतलब हर पहिए की 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 80 सेंटीमीटर, एक को लेके चलते हैं 80 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन लेगा व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ, कार जो चल रही है वो 66 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। ये याद रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, कैसे फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे जो मेजर चीज करनी है वो क्या करनी है, वो करनी है यहाँ पे कि इन्होंने बोला नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितनी बार पहिया घूमेगा कितने देर में, 10 मिनट तक अगर वो चलती है तो। ठीक है, तो देखो एक एक रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक पूरा रिवोल्यूशन लेता है, ये पहिया है, एक रिवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है घूमता है, यहाँ से स्टार्ट होके घूमता है। तो एक रिवोल्यूशन का मतलब है, एक रिवोल्यूशन का मतलब है उसने अपने सर्कमफेरेंस के बराबर, मतलब ये घूम के इस तरफ आगे की तरफ जाता है, ये वापस से इस पॉइंट ए से वापस घूम के पूरा और यहाँ पे चला जाता है और ये वापस ए पॉइंट नीचे जमीन पे टच हो जाता है। तो जो उसने डिस्टेंस कवर की, जो पहिए ने जो डिस्टेंस कवर की ए से लेके दोबारा ए पॉइंट पे आ गया, ए डैश पॉइंट पे आ गया, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो पहिए की 2 पाई आर मतलब सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। मतलब वन रिवोल्यूशन डन बाय द व्हील, वन रिवोल्यूशन डन बाय द व्हील। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, व्हील है, ये इस तरीके से आगे चलता है, वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, वन रिवोल्यूशन। तो वन रिवोल्यूशन का मतलब है कि उसने एक वन टाइम अपना कंप्लीट सर्कमफेरेंस को टच करके आगे बढ़ गया, दो रिवोल्यूशन में दो बार कंप्लीट रिवॉल्व कर गया, कंप्लीट अपने सर्कमफेरेंस को टच करके जमीन से आगे बढ़ गया। इस तरीके से वो कितने रिवोल्यूशन लेगा आपको पता करना है। तो जितना उसने डिस्टेंस चली 10 मिनट में, पूरी डिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, उसके पहिए के, उसके व्हील के सर्कमफेरेंस से, ध्यान से समझो, उसने 10 मिनट में जितनी कंप्लीट डिस्टेंस चली, मान लो उसने इतनी डिस्टेंस चली, अब एक एक रिवोल्यूशन में वो इतना चलता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब इतना इतना इतना, 1 2 3 ऐसे तो होगा। तो कंप्लीट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, पूरी जो डिस्टेंस चली है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा इससे, उसके एक एक चक्कर लगाने के डिस्टेंस से, और एक चक्कर लगाने का मतलब उसके पहिए का, उसके व्हील का सर्कमफ्रेंस। तो कंप्लीट डिस्टेंस जो कि 10 मिनट में चली, कंप्लीट डिस्टेंस जो कि व्हील ने 10 मिनट में चली, डिवाइडेड कर दो इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दो किससे, उसने एक रिवोल्यूशन में चली, तो 1 2 3 इस तरीके से आपके पास में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे जो कि उसने 10 मिनट में रिवॉल्व किया। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट लगाना है, एक बार और समझो। तो मैं लिख के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट तक वो 10 मिनट तक डिस्टेंस कवर करता है, ए से बी तक डिस्टेंस कवर करता है। अब बताना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। देखो, और एक बार घूमता है ना जब पहिया, तो वो इतनी डिस्टेंस कवर करता है सी से डी तक। अब वो पूछ रहा है कि पूरी डिस्टेंस जितनी चली उसको आप डिवाइड कर दो जितनी उसकी सर्कमफ्रेंस है, जितना वो एक रिवोल्यूशन में चलता है। तो पूरी डिस्टेंस 10 मिनट में चली डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो कि एक रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्व करने में, एक बार घूमने में चलता है, एक बार रिवॉल्व होने में चलता है, उससे डिवाइड कर दो। तो जितने रिवॉल्यूशन लिए उसने, जितनी बार वो रिवॉल्व हुआ, वो नंबर आ जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस डन कवर्ड इन 10 मिनट, 10 मिनट में जितनी चली डिवाइडेड बाय एक रिवॉल्यूशन में चली, तो आपके पास में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाए। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार और समझो ध्यान से, पूरी डिस्टेंस को टुकड़ों में तोड़ दो, तो टुकड़ा क्या होगा, जितने टुकड़े होंगे वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। किससे डिवाइड करना है, उसकी एक बार चलने की डिस्टेंस, उस पहिए की एक बार घूमने की डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो ये आपको समझना। तो यहाँ पे क्या निकालना है, उसकी टोटल डिस्टेंस और उसकी एक बार चलने की डिस्टेंस, के पहिए की एक बार चलने की डिस्टेंस। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ द व्हील। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द व्हील क्या होगा, 2 पाई आर, 2 पाई, और यहाँ पे आर, आर क्या था, आर आपका यहाँ पे रेडियस होगा, और रेडियस क्या है आपको दिया हुआ है डायामीटर, तो रेडियस होगा डाया का आधा, आधा कितना होता है 40। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू 2 इंटू पाई को पाई रहने दो, आगे कट सकता है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका
80 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 40। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा पैरामीटर विल बी 80 पाई। ये क्या है? ये पहिए का कंप्लीट एक रिवोल्यूशन में चली हुई डिस्टेंस। पहिए का एक पहिया जब एक बार घूमता है ना, एक बार घूमता है तो इतनी डिस्टेंस कवर करता है। अब हम पे पता करना है कि 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की, 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की, ये पता करेंगे। तो डिस्टेंस इन 10 मिनट यहाँ लिख लेता हूँ, डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन देखने के, ये हुआ कैसे, क्योंकि चेंज होके भी आते हैं। 10 मिनट की जगह 20 मिनट दे देगा, 5 मिनट दे देगा। तो देखो 10 मिनट में कितनी कवर करेगा वो, ध्यान से देखो। आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर से चल, 6 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में, 1 आवर में कितना चलता है वो जो व्हीकल है, वो जो गाड़ी है, वो चलती है 1 घंटे में 66 किलोमीटर। आप यहाँ पे किलोमीटर में मत चलो, यहाँ पे सारी चीजें सेंटीमीटर में दी हुई है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो ये जो चलता है वो 66 किलोमीटर की जगह यहाँ हम 10 की पावर 5, इतने ही इसमें सेंटीमीटर होंगे, सेंटीमीटर कितनी देर में? 1 घंटे में। लेकिन हमें निकालना है कितनी देर में? 10 मिनट में। तो यहाँ पे लिख सकते हो 60 मिनट्स में 66 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर चलता है। तो यहाँ पे आपको 1 मिनट का भी निकल सकता है। 1 मिनट में कितना चलेगा? 66 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 60। लेकिन हमें निकालना है किसका? हमें निकालना है यहाँ पे 10 मिनट का। 10 मिनट में कितना चलेगा? 10 मिनट में चलेगा 66 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ पे चाहो तो इसको कैंसिल कर, 0 से 0। तो जो निकल के आया वो यहाँ पे निकल के आएगा 10 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करेगा व्हीकल, वो करेगा यहाँ पे देख सकते हो 66 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 6, और 6 से ये कैंसिल तो 11। 10 मिनट के अंदर जो डिस्टेंस कवर करेगी गाड़ी वो होगी 11 इंटू 10 की पावर 5। ये आपकी 10 मिनट में करी हुई, 10 मिनट में चली हुई डिस्टेंस है 11 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला था आपको? रिवोल्यूशन निकालने के लिए जो डिस्टेंस कवर की है 10 मिनट में, उसको डिवाइड कर देना है जो सरकमफ्रेंस है आपका व्हीकल का, जो आपके व्हील है उसका, उससे डिवाइड कर देना। जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे आपके सरकमफ्रेंस इससे 80 पाई से। तो करते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ये पूछा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आएगा भाई? टोटल डिस्टेंस आपको एग्जाम में लिखना है, टोटल अपॉन में द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ 11 इंटू 10 की पावर 5, 11 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 80 पाई, 80 पाई। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, तो 22/7 आप यहाँ रख सकते हो। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 22/7। जो 7 है वो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, राइट, जो डिवाइड में है ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 11 जो है वो इसको कैंसिल कर 2 टाइम। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 7 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 आ गया 16। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4375 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करके आना है आपको, पूरा कैंसिल आउट करके 7 से इसको कैंसिल आउट करोगे, फिर 10 की पावर 5 से आप डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको, तो यू विल गेट द आंसर। ओके, तो दिस इज द योर आंसर। तो दिस इज योर आंसर। इसमें कुछ भी नहीं था, जो टोटल लेंथ है उसको आपने डिवाइड कर दिया आपकी जो वन सिंगल रिवोल्यूशन में जितनी डिस्टेंस कवर की। तो कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन चेंज होके आएगा 100%, एज इट इज कोई नहीं देता, तो कॉन्सेप्ट समझना है आपसे। इसमें सेंटीमीटर की जगह मीटर में दे सकता था, किलोमीटर की जगह आपको यहाँ पे मीटर में दे सकता था, चेंज करना भी आना चाहिए। ठीक है, सबको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है।
1 किलोमीटर 1000 और इस तरीके से 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। दीज आर द सिंपल थिंग्स, लेकिन कंफ्यूज कर देती है। तो इसमें बहुत ईजी था, नथिंग वाज डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। ध्यान से समझो, इसको कर पाओगे आप। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है आपकी सेक्टर और सेगमेंट के ऊपर। तो मैं सेक्टर और सेगमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, एक बार और समझो। देखो सेक्टर क्या होता है, एक सर्कल होता है, उस पे किसी एंगल पे अगर मैं दो रेडियस को एक्सटेंड कर देता हूँ किसी भी थीटा एंगल पे, जो ये पार्ट निकल के आता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेक्टर। वी ऑल नो दैट। तो यहाँ पे इसका जो एरिया होगा और जो इसकी लेंथ ऑफ द आर्क होगी वो जो एल से रिप्रेजेंट की जाएगी, स्मॉल एल से। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे जो आपके एरिया होता है आपके सेक्टर का वो होता है थीटा अपॉन में 360, और पूरा एरिया जो पाई आर स्क्वायर होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाए। अगर मैं एल की बात करूँ, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं लेंथ ऑफ द आर्क की बात करूँ, स्मॉल एल की, तो थीटा अपॉन 360, जिस भी थीटा पे ये एक्सटेंड कर रहे हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर इज नथिंग बट द कंप्लीट लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस तरीके से इसको सेक्टर, इसको माइनर सेक्टर, ऊपर वाले हिस्से को मेजर सेक्टर बोले। आपको मेजर सेक्टर बोले तो कंप्लीट एरिया में से माइनर सेक्टर माइनस कर दो, देन यू विल गेट द मेजर पार्ट। नेक्स्ट इज योर सेगमेंट। देखो सेगमेंट मैंने बताया कि जब हम सेक्टर बनाते हैं तो सेक्टर के अंदर यहाँ पे इस तरीके से अगर मैंने यहाँ इसको इस तरीके से रेडियस को एक्सटेंड किया तो यहाँ पे आपका एक सेक्टर बनेगा। अगर मैं जिस पॉइंट पे आपके जो रेडियस टच कर रहे हैं उनको अगर मैं क्या कर दूं, मिला दूं, जोड़ दूं, तो जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे और ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम यहाँ पे मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सेगमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो आपका सेगमेंट का एरिया निकल के आता है। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। तो ये आपको समझना है, तीनों चीजें, चारों चीजें, कि एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकलता है, सेक्टर क्या होता है, मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर सेक्टर ऑफ द एरिया, और थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। पॉज द वीडियो, बताओ क्या होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, व्हाट इज दिस, होता क्या है ये। पॉज द वीडियो। यस, आपने लिखा होगा इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ व्हाट, सेक्टर की आर्क। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। और आर्क का मतलब ये नहीं है कि वो आर्क है कुछ है, ये सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट होता है, दैट्स इट। तो ये आपको याद रखना। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको 12.2 के अंदर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट, जो मिनट हैंड उसकी जो लेंथ है वो आपको दे रखी है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्विफ्ट बाय द मिनट हैंड 5 मिनट, 5 मिनट में जितनी वो घूमती है उसका हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये इसमें 5 मिनट ही आपका क्या कर रखा है, ये स्विफ्ट हो रही है, मतलब घूम रखी है, आगे बढ़ रखी है 5 मिनट। तो आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, तो 14। तो आपको ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या बन रहा है, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट सर्कल, और ये जो पार्ट है वो आपका सेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे थीटा तो है ही नहीं, देयर इज नो थीटा। अब थीटा नहीं है तो थीटा निकालना इज द टास्क। तो थीटा निकालना ही इस क्वेश्चन का टास्क है। कैसे निकालेंगे, आपको पूरा पता है कि जब मिनट हैंड पूरी घूमेगी, जिसमें कितने मिनट होते हैं, पूरे के पूरे 60 मिनट। तो 60 मिनट के अंदर 60 मिनट में कितना डिग्री कंप्लीट एंगल बनाएगी, 360 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना डिग्री करेगी, 5 मिनट में, तो 1 मिनट के अंदर कितना करेगी, 1 मिनट के अंदर 360 डिवाइडेड बाई 60, 6 डिग्री। और 5 मिनट में करेगी, 5 6 30 डिग्री। जो एंगल निकल के आएगा, दिस एंगल इज नथिंग बट इज इंपॉर्टेंट 30 डिग्री। ओके, जो 5 मिनट में स्विफ्ट होगी, 5 मिनट में जो आपकी स्वेप्ट होगी, जो मिनट हैंड होगी वो किसकेगी, वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वो 30 डिग्री का। कैसे निकाला,
पूरा घूमने में 60 मिनट लगाती है, जो कि 360 डिग्री कवर करती है। 1 मिनट का निकाल लिया, फिर 5 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द मेजर थिंग। 30 मिनट आपको समझ में आ गया। अब आपके पास में एंगल भी आ गया। अब एंगल तो आ ही गया, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पे एरिया। एरिया निकाल देंगे क्या? बहुत ईजी है एरिया निकाल। कैसे निकालेंगे? देखो, एरिया का फॉर्मूला हमको पता है बिल्कुल। क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर बन रहा है। एरिया ऑफ द सेक्टर इज नथिंग बट थीटा अपॉन 360 इंटू कंप्लीट पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल होता है। व्हाट इज द थीटा हियर? थीटा हमको पता है 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 14 सेंटीमीटर। 14 टू टाइम होगा, तो कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12 आ गया। नाउ यू कैन कैंसिल आउट द 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। जिसको कैंसिल करना नहीं आता, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उसको जाके आप कैंसिल करना सीख लो। ये काटना पीटना कई लोगों को नहीं आता है, आई नो दैट। तो आप एक बार उसको वीडियो को देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप क्लिक करके उसको देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। लेकिन अभी मत देखो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद देखो। तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 से आप इस 12 को काट सकते हो। 2 1 जा 2, 2 6 जा, ठीक है। इस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पे को कैंसिल करो, किस इन दोनों को कैंसिल कर देते। 2 3 जा 6, 2 7 जा, ठीक है। अब वो नीचे क्या बच गया? ओके, 3 बच गया, तो यहाँ पे 7 बच गया, और ये 22। तो जो बच गया उसको जाके हम कैलकुलेट कर दें। 154/3, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 154/3। तो ये आपका यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया। आप यहाँ पे इतना भी छोड़ सकते हो, इसको आगे भी इवेल्युएट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इतना आंसर चलेगा, काट सकते हो, इजीली कट जाए। तो ये आपको समझ में आ गया। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कोड ऑफ अ सर्कल। कोड क्या होती है? कोड का मतलब होता है कि ये आपका सर्कल है, सर्कल के बीच में सेंटर। अब सेंटर से निकलने वाली कोई भी लाइन होती है उसको हम डाया बोलते हैं। लेकिन जो सेंटर से नहीं निकलती, लेकिन दोनों के दोनों आपके दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, किस पे? सर्कमफ्रेंस पे, उनको हम कोड बोलते हैं। जो डाया होती है वो सबसे बड़ी कोड है, वो भी कोड है, लेकिन वो सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है, ठीक है। तो जो कि सेंटर से नहीं निकलती उसको भी हम कोड बोलते हैं। दीज आर द कोड, जो इस तरीके से निकल, जो इस तरीके से निकल, कोड बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको पता हो गया। मैं प्री अस्यूम करके चल रहा हूँ, पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला एक कोड है जो कि ऑफ अ सर्कल, जिसका रेडियस, जो सर्कल का रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड एट अ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री बनाती है बीच में सेंटर पे। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें लिखा हुआ है, यूज करो पाई की जगह 3.14। देखो, सबसे पहले आपको जो निकालना है वो निकालना है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब है ये वाला शेडेड पार्ट निकालना, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाले को हम सॉल्व, इसमें माइनर सेगमेंट निकालने। देखो, माइनर सेगमेंट कैसे निकालें? माइनर सेगमेंट का मैंने आपको बताया था, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। वेरी इजी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट, मुझे गायब होने दो, सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल के एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया निकल के आए। तो यही करने वाले हैं हम। यहाँ पे जस्ट आपको कुछ नहीं करना, माइनस करना। करते हैं माइनस। लेट मी कम अगेन। और इसके बाद में यहाँ पे क्या है? एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है आपको पता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस। अब देखो ध्यान, यहाँ पे जो ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा, जो ये ट्रायंगल बन रहा है, जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये कैसा ट्रायंगल है? 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे रेडियस है, बेस पता है कितना होगा? 10, और हाइट पता है कितनी होगी? 10। 10 इंटू 10 इंटू 1/2, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। और पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लिखने के लिए बोला है।
यही पुट कर देंगे और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि सेक्टर में दिया ऑलरेडी 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है यहाँ पे 10 × 10, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आपका आ गया पूरा सेक्टर का एरिया। इसमें से माइनस करना है 1/2, जो कि आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। बेस कितना है 10 और आपकी हाइट भी कितनी होगी 10। कैसे होगी देखो, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है 90 डिग्री के हाइपोटेनियस बचे हुए बेस और हाइट होते हैं। दिस इज व्हाट, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये आपका कैंसिल होगा, डायरेक्ट 4 आ जाएगा 1 क्योंकि 0 से 0 9 4 जा 36 इंटू 3.14 इंटू 100। अब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका सेक्टर का एरिया। इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे 50, यहाँ पे 50 माइनस। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 माइनस 50। 78 में से 50 गया तो आपका 28.5 सेंटीमीटर, ये आपका एरिया आ गया माइनर सेगमेंट। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है आपको यहाँ पे मेजर सेक्टर। अब देखो ध्यान, मेजर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर होता है माइनर सेगमेंट का अपोजिट पार्ट, मतलब ये वाला जो थीटा होगा उसके साथ निकाल। ये वाला कितना होगा 360 में से 90 माइनस करेंगे, क्योंकि वाला 90 है, तो दिस एंगल विल बी हाउ मच 270। तो ये 270 की हेल्प से आपको इस सेक्टर का एरिया निकाल देना है। मतलब जो थीटा अपॉन 360 रख रहे हैं, वहां पे थीटा की जगह बड़े वाले का 270 रख देंगे और पाई आर स्क्वायर रख देंगे, देन यू विल गेट द आंसर। आई होप इतना तो कर लोगे आप। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो भी आपका आंसर आता है। पॉज द वीडियो, इस तरीके से आप इंटरेक्ट कर पाते हो पूरे लेक्चर। प्लीज सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उससे पहले आपको पॉज करना है और इसका जो आंसर निकल के है आपको आंसर में लिखना है फोर्थ मेजर सेक्टर, जो भी आपका आंसर। प्लीज राइट इन द कमेंट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट इफ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्जाम। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया पिछला तो करना है तभी इस क्वेश्चन पे। आई होप आपने कर लिया होगा। लेट्स मूव, आगे चलते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है इसकी कोड दी हुई है। कोड मैंने आपको बता दिया क्या होती है। कोड ऑफ अ सर्कल, लेट मी द कलर पेन, व्हाइट कलर, व्हाइट नहीं, कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, सबटेंडेड एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट लगा लो, ये एग्जाम में आता ही आता है। इसमें 90 डिग्री नहीं होता, 120 डिग्री है। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है वो आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, वही यहाँ पे निकाल। बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी आप खुद कर लोगे। यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज अ मेजर पार्ट, क्योंकि सेगमेंट निकाल लोगे कैसे, पूरे सेक्टर जिसमें आपको थीटा दिया हुआ है 120, इस थीटा को डिवाइड में रखोगे 360, पाई आर स्क्वायर करोगे, आपके पास सेक्टर का एरिया आएगा, उसमें से माइनस करोगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल जब माइनस करेंगे तो उसके लिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी तो होना चाहिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे जो बेस है वो भी नहीं पता, हाइट भी नहीं पता, बस आपको ये एक एंगल पता है, तो हम यहाँ पे इसको ही निकालेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको सिर्फ एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना सिखाऊंगा इसको। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ प्रकार, इसको प्रकार ये तो हम तरीके से ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। ये आपका ओ है, ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये 120 डिग्री। मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, और जो एंगल है वो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों की जो रेडियस है 12-12 वो इक्वल है। और यहाँ पे जो बीच वाला, ये इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ पी, जो ओपी है वो भी कॉमन है, मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो 90 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गए। तो जो एंगल होने वाला है वो 60 होने वाला है, ये वाला, और ये भी 60। अब अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है तो वेरी गुड, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है बस थोड़ा सा इसको याद रखना, आपको समझ आ जाएगा कि इसको करना क्या।
तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है, ए बी जो ये ट्रायंगल है उसका ए बी, इंटू हाइट क्या है आपकी ओपी। ए बी और ओपी आ जाए तो काम बन जाएगा। ओके, ए बी और ओपी निकल के आ जाए तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा ए पी प्लस बी पी, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ए पी को और बी पी को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ए बी निकल के आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ए पी और बी पी निकालने की तो है मेजर, ए पी और बी पी कैसे निकले, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये निकलेगा आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे आपके पास में ये आपका क्या दिया हुआ है, ये सामने आपको ये आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस आपको बेस निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका ये जो ट्रायंगल है ए पी ओ, इसका आपको बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस, या फिर बोल दो परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और जो ये ओपी है वो इसका बेस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपको पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, हरी हरी बोल, तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। पढ़ी है तो आप इजीली इसको पता कर पा रहे हो कि क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो जोड़ा बनता है वो आपका साइन थीटा में बनता है। यहाँ पे साइन 60 लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू आपका P अपॉन में H। क्लियर, और P अपॉन में H का मतलब हो गया परपेंडिकुलर मुझे निकालना है और यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस 12 दिया हुआ है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। आपका साइन 60 की वैल्यू होती है 0 1/2, कितनी होती है बता, पॉज द वीडियो, साइन 60 की वैल्यू बतानी, √3/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3/2 विच इज इक्वल टू P अपॉन में 12। और P क्या है, P इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, या फिर इसको B भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, बेस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 6√3, ये आ गई आपकी AP की वैल्यू 6√3। तो अगर मैं इसको पूरा का पूरा देखूँ, डबल कर दूंगा क्योंकि हाफ होगा, ये कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका AP। हमें निकालना है AP नहीं, हमें निकालना है AB, जो कि होगा AP का दुगना। यहाँ पे AB जो होगा, AB जो होगा वो 2 टाइम ऑफ द AP होगा। AP कितना है आपका, AP इज नथिंग बट 6√3, 2 टाइम ऑफ द 6√3, जो कि होगा आपका 12√3। ए बी आपका निकल के आया 12√3, योर ए बी। क्लियर, तो ये आपका निकल के आया 12√3 और 12√3 आपका बेस आ गया। अब हाइट जो निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, वो आप यहाँ पे इसको बेस मानना, पहले परपेंडिकुलर माना था हमने, यहाँ बेस मानना, और ये आपका हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, साइन कॉस टेन में, टेन थीटा। तो मुझे गायब होने दो। ओके, तो यहाँ पे निकालेंगे फ्रॉम, एक ट्रायंगल से निकालो क्योंकि बेस दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पे निकालेंगे P अपॉन में B विच इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। ओके, और यहाँ पे P अपॉन में B परपेंडिकुलर कितना होगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस और बेस निकालना है तो कॉज आएगा, अभी कॉज आएगा, कॉज आएगा, 10 नहीं आएगा, इज फॉर यू। हाँ ओके ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखो बेस और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, कॉज में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉज 60 डिग्री विच इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और बेस क्या है यहाँ पे, बेस है आपका यहाँ जो कि नहीं पता है ओपी, और हाइपोटेनियस कितना है 12। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 0 30 40 60, पता हो जो आपकी 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2। यहाँ लिखेंगे 1/2 विच इज इक्वल टू ओपी अपॉन में 12, और 12 मल्टीप्लाई होगा तो 6, जो ओपी की वैल्यू आएगी वो आएगी 6। तो जो आपका हाइट आई इस ट्रायंगल की वो आई 6, और जो आपका यहाँ पे निकल के आया एपी वो निकल के आया 12। लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं ओपी इज नथिंग बट, ओपी इज नथिंग बट द 6। अब सेंटीमीटर में लिख सकते, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आपके पास में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ गए। तो यहाँ पे आपको पता है कि इन दोनों का यूज करके, इन दोनों का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो 1/2 ए बी कितना होता है 12√3 इंटू 6,
तो ये आपका एरिया निकल के आएगा ट्रायंगल का, तो माइनस करना है सेक्टर, दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। यही समझाना था कि इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालें, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। कोड ऑफ अ सर्कल, इसकी रेडियस आपको दी हुई है, इसमें जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है वो मेजर पार्ट है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है, बोल दो एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। क्या किया है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री, दो ट्रायंगल बन के आए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे। आपको यहाँ पे आपको पता है कि थीटा जो होता है, जो भी थीटा दिया होता है उस थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, बचे हुए साइड को बेस बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर उठाया और हाइपोटेन्यूज उठाया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। कितना एंगल दिया होता है, 60। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट, जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिया होता उसको रखा, और ये आपका एक मतलब एपी की वैल्यू आ गई जो कि आई 6√3, तो डबल कर दिया, जो ए बी की वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 12√3। इस तरीके से आपने बेस लिया और हाइपोटेन्यूज लिया, उनका रेशियो लिखा और उसको फाइंड आउट कर दिया, 6 आया। 6 और आपकी 12√3 आ गई परपेंडिकुलर और आपकी बेस इस पूरे के पूरे ट्रायंगल का। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो कि आपको एरिया निकालने ऑफ ट्रायंगल, यही क्वेश्चन फंसाता है पूरे चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में यही क्वेश्चन फंसाता है। दोबारा समझो इसको, यहाँ पे मैंने ये इस ट्रायंगल को उठा के रखा, इसमें मेजर पार्ट कुछ भी नहीं है, पूरे सेक्टर के एरिया कोई भी निकाल लेगा, उसमें से माइनस जो करना है ट्रायंगल के एरिया, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। अब पूरे के पूरे एरिया को निकालना है, पूरे सेक्टर के एरिया निकालना है और इस ट्रायंगल के एरिया को उड़ा देना है, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं, अ हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पे बंधा हुआ है, ग्रास फील्ड साइड 15 मीटर बाय मीन ऑफ द 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये जो स्क्वायर है वो जो कि 15 मीटर लंबा है, और जो रोप उस घोड़े को बांधी हुई है वो 5 मीटर लंबी है, ठीक है, जैसे फिगर में दिखा। The area of the total part of the field which the horse can graze, मतलब आपको वो एरिया बताना है जिसको घोड़ा खा सकता है। देखो कौन सा एरिया हो, पूरी डिस्टेंस जो है स्क्वायर की वो है 15, लेकिन जो रोप होगी जहां तक जा सकती है वो है आपकी ये यहाँ से यहाँ तक, जो कि 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, ओके। और ये वाला जो हिस्सा होगा इतने में ही आपका जो घोड़ा है वो घास खा सकता है, इसका एरिया निकालना है। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये आपका सेक्टर ऑफ द सर्कल नहीं दिखाई दे रहा है, एक सर्कल है जिसका सेक्टर है, और जो एंगल होगा आपको पता है स्क्वायर है, जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि स्क्वायर का जो कॉर्नर है वो यहाँ पे आपका एंगल एक्सटेंडेड एंगल की तरह काम। यहाँ पे एरिया निकालना वो बहुत आसान, कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई, सॉरी, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मेजर थिंग इज थीटा कैसे निकाल, थीटा इज नथिंग बट द 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के ही रेंज में चल सकता है, 90 डिग्री की रेंज में ही आपका खाना खा सकता है। यहाँ पे लिख देंगे 90 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7 लिख सकते हैं, इंटू में रेडियस कितना है 5 इंटू 5, सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द एरिया में घास खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द इंक्रीज इन द ग्राजिंग एरिया if the rope were 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ द 5 मीटर। अब यहाँ पे रेडियस को बढ़ा दिया गया है, पहले कितनी थी 5, अब बस रेडियस हो गई है 10, 5 की जगह 10 मीटर हो। तो आपको जो फॉर्मूला था उसमें सेम 90 डिग्री रखना है, लेकिन आपको रेडियस 10 मीटर रख देना, दैट्स इट। और आपको पाई की जगह 3.14 यूज करना है, पहले वाले में भी। यहाँ पे थीटा निकालने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। अब हम इस पे बात कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अ कार हैज 2 वाइपर्स, एक कार के 2 वाइपर है, विच डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड, दोनों के पास में ब्लेड है, घूमती है। द लेंथ इज 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू द 115 डिग्री, मतलब एक 25 सेंटीमीटर की जो ब्लेड है वो 115 डिग्री तक घूमती है और साफ करती है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट द ईच स्वीप ऑफ द प्लेट्स, मतलब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, कौन सा, शेडेड एरिया, ये एरिया फाइंड आउट, दिस एरिया, ये एरिया आपको, दिस एरिया, ठीक है। ईच का बोला है इन्होंने, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान से देखो। ईच का बोला है मतलब कि आपको दोनों का टोटल एरिया निकालना है, एक का निकाल के डबल कर दो, क्योंकि दोनों केस एज इट इज है। तो यहाँ पे एक का निकालेंगे, एक का निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ द सेक्टर, जो कि होता है आपका एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर। यस, बिल्कुल यस। थीटा की वैल्यू 115 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे बोलिए कुछ नहीं रखने के लिए, तो मैं यहाँ पे 22/7 ही रख देता हूँ। रेडियस क्या है 25, तो 25 इंटू 25 तो कैलकुलेट करोगे कितना 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर। दिस इज द कंप्लीट एरिया जो दोनों मिलके क्या करेंगे स्वाइप करेंगे। इसको आपको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दे, देन यू विल गेट दिस वैल्यू। क्योंकि 2 टाइम एक का निकालो 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि दोनों केस सेम है, कॉमन है। okay? अब नेक्स्ट चलते हैं टू वॉन शिप फॉर द अंडर वाटर रॉक। एक शिप है, ये काली से दिख रही है, दिस इज द शिप। ओके, ये 80 डिग्री का क्या बनाती है, 80 डिग्री का आपका स्प्रेड करती है रेड कलर। आप बोल सकते हो कि वेव्स फेंकती है 80 डिग्री में। और जो डिस्टेंस है वो है 16.5 किलोमीटर तक क्या कर सकती है, स्प्रेड कर सकती है। जो इसकी स्प्रेड करने की जो रेंज है वो इतनी है। फाइंड द एरिया, जो कि कितना एरिया, जो शेडेड ये रीजन है इसका एरिया निकालना है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये तो एरिया ऑफ द सेक्टर। थीटा 80 होगा, रेडियस 16.5 होगा, तो यही फॉर्मूला लगाना है। एरिया इज नथिंग बट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे क्या ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थीटा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, जस्ट पुट। कंफ्यूज आपको एक ही जगह करेगा जो कि होगा सेगमेंट में ट्रेंगल पे, जो कि मैंने आपको बता दिया। ट्रेंगल का एरिया नहीं दिया होगा, उसको निकालना है। दो ही केस हो सकते हैं, 90 डिग्री दिया हुआ है ट्रेंगल तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपको 120 डिग्री दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर डालना, अगर आपको 60 डिग्री दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर डालना, 30-30 आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है और बेस और आपका परपेंडिकुलर निकालना है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार जाके और देखो, पक्का उसको समझना है क्योंकि वही क्वेश्चन आता है, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा, सब क्वेश्चन कर दोगे। क्लियर? तो इस तरीके से ये चैप्टर होता है खत्म। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है पूरे चैप्टर का, वो ये वाला क्वेश्चन में दोबारा समझो। ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझो, पीछे जाके बार बार देखो। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे आप अटकोगे, नहीं तो कहीं नहीं अटकोगे। सिंपल से 2 फॉर्मूले लगाने कर देने। फिर भी कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए, कंप्लीट वन शॉट, प्लीज लेट मी नो दैट ऑल्सो। अच्छा लगा हिट दिस लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और नीचे लिखना है आपको कि कैसा लगा। खराब लगा, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, दैट इज ऑल्सो यू शुड राइट इन द कमेंट। थैंक यू एवरीबॉडी।